राजस्थान में पूर्व कांग्रेस की सरकार के दौरान मनोनीत किए गए नगर निगम के पार्षदों ने अपने कार्यकाल खत्म होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उस दौरान किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। नगर निगम के पूर्व मनोनीत पार्षद अजय पोरवाल ने बताया कि तत्कालीन सरकार द्वारा जैसे ही नगर निगम पर पार्षदों को मनोनीत किया था, उसके अगले ही दिन उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने एमबी अस्पताल में अधीक्षक द्वारा पार्किंग के गलत ढंग से ठेका देने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। साथ ही उन्होंने नगर निगम के काइन हाउस में 300 गायों को केवड़ा की नाल में लावारिस छोड़कर जंगली जानवरों के निवाला बनाने का भी भाजपा बोर्ड में विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने टाउन हॉल में हाथी वाली पार्क की बुरी स्थिति देखी, उदयपुर की जनता को वेनिस का सपना दिखाने और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पट्टों की योजना में नगर निगम द्वारा रुपयों की अवैध वसूली, गुलाबबाग के अंदर 51 लाख रुपए की लागत से बने शौचालय और भाजपा बोर्ड में नगर निगम द्वारा 272 प्लॉटों की घोटालों को भी उजागर किया था। उन्होंने कहा कि आज भी नगर निगम के 272 प्लॉटों में से कई प्लॉटों पर निर्माण जारी है। वहीं एमबी अस्पताल में पार्किंग के ठेके को देने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, जिसका वह लगातार विरोध करते रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मनोनीत पार्षद अजय पोरवाल, मदन बाबरवाल, रविंद्रपाल सिंह कप्पू, बतुल हबीब, गोपाल नागर और विनोद जैन मौजूद रहे। आज जो सिस्टम है सरकार का, हम 12 पार्षदों को कांग्रेस सरकार ने मनोनीत किया था। हमारी सरकार चली गई है, इसके तो वो एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि सरकार बदलती है तो हमारे मनोनीत पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। हमने हमारे कार्यकाल में क्या क्या काम किया, आपके मार्फत से हमारी जो रिपोर्ट है कि भाई हम जब बने थे तो आप लोगों ने क्या कहा था और हमने क्या किया, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए कहा कि हमने जो मनोनीत पार्षद बने उसके बाद आपने जो कवरेज दिया उसके लिए प्रेस को हम धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे मनोनयन के बाद सबसे पहले दूसरे दिन ही हमने बांडा भोपाल चिकित्सालय में जो पार्किंग का मुद्दा था, जो गलत ढंग से हो रहा था, उसका हमारे 12 ही मनोनीत पार्षदों ने एक साथ जाके उसका विरोध किया, चाहे वो हमारी सरकार थी, और उस ठेकों को हमने रुकवाया। उसके बाद नगर निगम के अंदर 300 गायों को जंगल में छोड़ दिया। हमारे मनोनीत पार्षद गोपाल जी नागर और उनकी टीम ने उसका जांच की और 300 गायों की जांच रिपोर्ट में नगर निगम के भाजपा बोर्ड ने ये कहा कि नगर निगम की गायों को जंगली जानवर, केवड़ा के जंगली जानवर नहीं खाते हैं, ये जांच रिपोर्ट में लिखा। हमने उसका भी पूर्ण जोर से विरोध किया था। टाउन हॉल के हाथी वाले पार्क में जो पार्किंग की स्थिति आप सभी जने विदित हैं, करोड़ों रुपए लगा दिए हैं और उसका आज तक कोई जांच रिपोर्ट और कुछ हुआ नहीं है। आयरन नदी की जो बात है, वेनिस बनाने के लिए पिछले 4-5 बोर्ड से भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की जनता को जो सपना दिखा रही है, करोड़ों रुपए लगे, अभी तक कोई मूर्त रूप नहीं आया है। कांग्रेस सरकार के अंदर सबसे बड़ा काम किया, गरीब लोगों के मकानों का जो पट्टे का मामला था उसके अंदर निःशुल्क काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के इस बोर्ड ने विज्ञापन के नाम से 1575 रुपये की रसीद काटी। जब हमारे मनोनीत पार्षद रविंद्रपाल कप्पू और शैलेश जी ने ये मामला उठाया तो उन्होंने उसको 1575 रुपये लेना बंद कर दिया, परंतु वो 1575 जिन लोगों से लिए उनको वापस कभी नहीं लौटाया, जबकि हमारे मनोनीत पार्षद बराबर विरोध कर रहे थे। उदयपुर रेलवे स्टेशन के सामने जो अतिक्रमण हो रहा था, अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी ने भी पुरजोर रूप से विरोध किया था और उसका हम मनोनीत पार्षदों ने भी उनका साथ दिया था, किंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उप महापौर साहब के संरक्षण में जो होटल बन रही है, जो पीछे नाला है, उसका भी हमने पुरजोर से मनोनीत पार्षद दल ने पूरा विरोध किया था। गुलाबबाग के अंदर जो 51 लाख का शौचालय बना था, जिसमें पूरे तरह से भ्रष्टाचार था और नगर निगम के पैसों का दुरुपयोग था, उसका भी हमारे मनोनीत पार्षद दल ने पूरा विरोध किया था। गुलाबबाग की कमल तलई, जिसमें लाखों रुपए कई सालों से लगा रहे हैं, उसका 1 रुपया भी नज़र नहीं आ रहा है, उसका भी मनोनीत पार्षदों दल ने पूरा विरोध किया था। नगर निगम के में सबसे बड़ा घोटाला 272 प्लॉट का हुआ था, जिसकी एप्लीकेशन हमने महापौर को लगाई, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी में अध्यक्ष उप महापौर को बनाया, कमेटी में एक मेंबर आशीष जी कोठारी को बनाया। जांच रिपोर्ट चली, आपके मार्फत से 6 महीने तक मीडिया बोलता रहा
उन्होंने एक जांच रिपोर्ट में ये तो माना है कि 84 प्लॉट और इन्होंने कुछ लिखा है इसके अंदर, तो उसकी भी जांच में ओराफरी करके इन्होंने छोड़ दिया। और ये मीडिया के सामने बार बार ये बात कहते हैं कि मेरे को 272 प्लॉट की सूची दे दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई तू है क्या जो इस्तीफा देगा? जो प्लॉट गए हैं, हमारा उद्देश्य जो प्लॉट गए वो जनता के पास वापस आवे और उसका उपयोग उसका बेचान करके सदुपयोग करके नगर निगम उदयपुर की जनता के लिए काम करे। उसका एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया, 1-1.5 साल से वो चल रहा है। पर अब हम एसओजी के खिलाफ और नगर निगम के खिलाफ हाई कोर्ट में मैं खुद जाने वाला हूँ और एप्लीकेशन लगाने वाला हूँ। गैराज में मोटरसाइकिल में कचरा का जो लाखों रुपए का बिल उठाया, उसके लिए गोपाल जी नागर, बदन जी बाबरवाल, इन्होंने बराबर इनका विरोध किया। स्मार्ट सिटी के अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग का जो काम होता था, उस केबलिंग के अंदर इन्होंने कुछ कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए बिना पैसे लिए केबलिंग कर दी है। उसका मुद्दा भी हमारे पार्षद दल ने लगातार उठाया है। उदयपुर शहर की यातायात समस्या के लिए आपको मालूम है, आपके सामने बीजेपी की बोर्ड में ये बात कही थी कि दिसंबर 2022 में जो एलिवेटेड रोड है उसका उद्घाटन मैं कर दूंगा। ताराचंद जी जैन ने कहा था, उसका उद्घाटन दिसंबर 2023 में हम उससे पूछ रहे हैं कि प्रश्न अभी तक नहीं बना है, सिर्फ चुनावी वादे बराबर करते जा रहे हैं। हमारे यही काम नहीं किया हमने। हमारे पार्षद दल के अंदर हमारे रविंद्र पाल जी कप्पू ने 100 बार इस कार्यकाल में रक्तदान देकर सामाजिक सरोकार को भी पूरा किया है। ऐसा इन्होंने रक्तदान के लिए बराबर लोगों को प्रेरित किया है। मदन जी बाबरवाल है, इन्होंने 3-4 वार्डों में 1 करोड़ 12 लाख रुपए के करीब काम कराए हैं। हमारे पार्षद मनोनीत पार्षद गोपाल जी नागर, जिसको सब जने जानते हैं, इन्होंने जिलों के लिए लगातार बोलते रहे कि जिलों में सफाई के लिए, सीवरेज के लिए, अवैध पुल के लिए इन्होंने जगह रोका है। और इन सब चीज़ों मुद्दों को आपने समय समय पर प्रेस में उठाया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इसके साथ भी हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ हमारा पार्षद दल जो पूर्व कहलाएगा, लगातार नगर निगम के खिलाफ हमारी आवाज़ आपके माध्यम से जनता। एमबी के पार्किंग का टेंडर वापस हुआ है और उसी ढंग से हुआ है। हम उसके कागज़ आरटीआई में निकाल रहे हैं। अगर उसका विरोध वापस उसी ढंग से विरोध किया तो हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उसका विरोध करें। प्लॉट का मामला सामने आया, जिसमें क्या भाजपा के लोग भी शामिल है क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मालूम है। और आपके माध्यम से एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आपके माध्यम से 3 प्लॉट के नाम बराबर लिए, 746, 47, 48, सेक्टर 11। उस प्लॉट के ऊपर जब गए थे, हम मीडिया के साथ गए थे, वो तीनों प्लॉट खाली थे। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं 2 प्लॉट पे, आज भी आप जाके चेक कर सकते हैं। नाम मैं कहीं नहीं बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, महापौर और उप महापौर इसमें संलग्न है। मेरा ये आरोप है, अगर यह नहीं है तो उसके कागज सार्वजनिक रूप से पटल पे रखें। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 एंड 9828141898।